रेडी हो चुके हैं बाजी के घर जाने के लिए। मैंने अब ये वाले पहन लिए हैं तो मैंने चेंज कर लिया। अच्छा ये मुझे लगता था मुझे जैनब ने दिए हुए हैं, पर जैनब कहती नहीं मामा ये तो आपको लाला ने दिए थे तो ये मुझे अलीना ने दिए हुए हैं। तो बस अब्दुल्ला जल्दी करो, आप भी रेडी हो जाओ। तो मैं तो रेडी हूँ, बाकी सबका मैं कर रही हूँ वेट। बस अब्दुल्ला को होता है कि उसको एंड पे कहा जाए रेडी होने के लिए। तो जूते मैंने अपने यही पहने हैं फ्लैट वाले। ये जैनब लेके आई थी, ये मैं आपको दिखाऊंगी कौन से हैं। तो ये वाले मैंने पहने हैं कंफर्टेबल से, पैरों में बहुत ही पेन है तो मैंने कहा यही पहन के जाऊँ, हील रहने दूँ। खैर है, वैसे भी बाजी के घर जाना है। ये सूट माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा है, बच्चे भी कह रहे हैं, वसीम भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। तो ये सफ़ायर से लिया था, ठीक है। तो चलो इन्होंने फटाफट कर दिए तो चलिए। तो आज का व्लॉग जी हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे लास्ट व्लॉग जो था वो एंड हुआ था। तो यहाँ पे जी हम पहुँचे बाजी के घर। बाजी के घर में जी दावत थी प्लस पार्टी। तो यहाँ पे बाजी ने भी खाना शाना बनाया हुआ था और खाना जो था वो दोबारा से हो रहा था गरम। जो दाल मैं बना के लाई थी उसको भी मैंने यहाँ पे आके गरम किया, क्योंकि इसको मैंने करना था गार्निश। और जो बैंगन का भरता था उसको भी रख दिया हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें यहीं पे गार्निश होंगी। इनकी गार्निश का जो है ना सामान वो हम साथ लेके आए हुए थे। बाजी ने बनाया हुआ था जी बड़ा ज़बरदस्त सा सलाद था। और ये थे मेरे ख्याल में चाट सी या दही पल्ले सन, पता नहीं, और मैं खा के भूल गई हूँ और साथ में पुलाव था, साथ में था चिकन रोस्ट भी था, और साथ में वाइट कढ़ाई भी थी। खैर वो तो आप बाजी के भी व्लॉग में देख लेंगे, या देख चुके होंगे या अभी देखेंगे, मैनू नहीं पता। तो यहाँ पे जी दाल को मैंने डिश आउट किया, बाजी से डिश ली। यहाँ पे अदरक के साथ और ग्रीन चिली के साथ, धनिए के साथ जी इसको हमने जो है वो सजा दिया है। ए पतीला मैं चुक के रख छड़िया परले पासे ते। पता नहीं वीडियो में की होया सी, वीडियो बनाने वालियां दा भी मैं कहती हाँ ना कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਾਤ देनी चाहिए है कि जिथे स्पीड असी तेज ना की उत्थे उन्होंने कर देनी तो यहाँ पे ये देखें ज़बरदस्त सा जी चिकन रोस्ट ये बाजी ने बनाया हुआ था और बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे बैंगन के भरते को भी मैंने डिश आउट करके धनिया शनिया पा के मैं मैं अपनी हांडियाँ ते सजावा ना, है ना भाई। काम है बहुत ज़्यादा, तो मुकाबला सी इतने सख्त है। देखो गरम गरम खाने जो थे ना वो लगाए जाने थे, क्योंकि सबको लगी हुई थी भूख, बच्चों को, बड़ों को और नौजवानों को। तो यहाँ पे है देखो जी, और ये बैंगन का भरता इतना मज़े का बना था। सब ने इसकी की तारीफ, घर वालों ने भी और बाहर वालों ने भी। ते उस टाइम मुक गया सी। यहाँ पे ये जो बाजी की वाइट कढ़ाई थी ये भी बहुत मज़े की बनी थी। ਇਹਦੀ रेसिपी ਦਾ वैसे मैनू नहीं पता, तुसी बाजी के चैनल पर देख लेना। अब्दुल्ला को ये बहुत पसंद आती है जो बाजी बनाती है ना, पहले भी एक दफ़ा बनाई थी। तो मेरे बच्चों की ना ये फेवरेट है। तो मैं पता नहीं उत्थे खलो के किहड़ी शायद चखदी पई सां, पता नहीं, उनते याद भी नहीं। तो ये लें जी, इसके ऊपर भी जो धनिया शनिया था वो सारा डाला गया। और ये जो दाल बच गई थी उसको मैंने एक साइड पे किया, मैं थोड़ी सी मैं ले जाऊंगी, सुबह पराठे के साथ खाएंगे। भाई ये दाल सारे दी बड़ी फेवरेट जी। तो बस ए देखो ये मैं लेके आई थी साथ में बना के आलू पालक भी। हाँ इसकी रेसिपी जो है ना वो नहीं थी मैंने बनाई, क्योंकि मैनू जल्दी जल्दी रेडी होना सी। फिर आलू बैंगन जो है, आलू बैंगन नहीं बैंगन के भरते दी, और दाल की भी वो शायद आप पिछले व्लॉग में आपने देखी थी। आलू पालक की ना वो मैं बनानी भूल गई थी। तो यहाँ पे सारा खाना शाना जो है ये हो चुका है जी रेडी। तो बस घर वाले ने दी आवाज़ कि आ जाओ भाई खाना रेडी है, तो आओ। ते अपनी मदद आप दे तहत जड़ा है ना अपनी तो हर दस्तरखान की जान, हर दावत की, हर पार्टी की जान है जो मुर्गी का पुलाव। तो ये भी एंड पे आ चुका था। तो बस ये खाने पकाने ये तो एक बहाना होता है, ज़्यादा मज़ा आता है आपस में मिल के बैठने का, खाने का, गप्पे शप्पे लगाने का, कज़न्स आपस में मिलते हैं, तो बस यही मज़ा आता है। और बाजी में बैठे हुए हैं, हाँ जी, थक टूट के बैठे हुए हैं। अभी देखें क्या करते हैं। टाइम क्यों हो गया वे 8:30, 8:30 होए जी 8:30। तो हम जी अब जाने लगे हैं घर। बड़ा मजा आया, ने भी खूब इंजॉय किया। तो चलो आज का दिन अच्छा गुजर गया। तो देखें अब, और हमारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी बड़ी जबरदस्त है। हाँ माशाल्लाह, फूड सारा बड़ा मजे का था। बड़ा मजा आया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज ही नाश्ते पे आए हैं बाहर। आज बड़ी गर्मी थी, मैंने सुबह बच्चों से पूछा कि नाश्ता क्या करना है, तो कहते हैं कि मामा नाश्ते के लिए ना बाहर चलते हैं, कि ज़ैनब इतने दिनों के बाद आई है
तो चलें नाश्ते के लिए बाहर। तो यहाँ पे आए जी हम स्पाइसी चूल्हा आ जाके बस यही जो पहला चाय वाला होंदा सी, जब का ये खुल गया हुआ था यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इनके आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आप घर में बनाते हैं। ये इंडियन रेस्टोरेंट है और हलाल है ये। तो बाकी ज़ाहिर है कि इंडियन तो उस हिसाब नाल ते सारियां चीज़ां अवेलेबल इन्हां दे कोल। यहाँ पे हम खाली मुस्लिम ही नहीं ना आते, बाकी के भी लोग जो हैं दूसरी कम्युनिटी के वो भी आते हैं। तो यहाँ से जी हमने आलू के पराठे जो हैं वो ऑर्डर किए, मैंने अपने लिए किया मूली का पराठा, फिर बच्चों ने कहा रायता भी साथ करवा दें। और इनका जो अपना अचार होता है ना वो बड़ा मज़े का होता है, बड़ा ज़बरदस्त। तो बस वसीम बच्चों को कह रहे थे कि आज बहुत गर्मी है, पानी का आप लोगों ने ध्यान रखना है। वैसे तो प्लान था हमारा साउथ हॉल जाने का, बच्चे कह रहे थे कि आज साउथ हॉल जाएंगे, पर फिर जिसले सुबह उठे नाश्ते का पूछे आते वो कहते ने कि नाश्ता भी बाहर करना है। और वसीम कह रहे थे कि शाम को ज़रा लेट निकलेंगे साउथ हॉल के लिए, नाश्ता लेट किया है और लंच नहीं करेंगे, तो बस चाय वगैरह दोपहरी पीवांगे असी घर जाके और फिर शाम को इनको लेके जाएंगे। तो बस थोड़े दिन रह गए हैं छुट्टियों में भी ख़त्म होने में, तो बस वही फिर स्कूल छाड़े आओ तो स्कूलों ले आओ, तो बस यही कुछ चलना है। और फिर जाके आगे अक्टूबर में आएंगी 1 वीक की जो है हाफ़ टर्म जो होगी, उसका हम प्लान कर रहे थे कि तब कहीं जाएंगे। बस इस दफ़ा तो टाइम ही नहीं मिला, वसीम की भी फिर बीच में अब कुछ अपॉइंटमेंट है, बच्चे कह रहे थे कि ये 3-4 दिन के लिए कहीं चलते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है, देखें क्या प्लान बनता है। तो फिर इंशाल्लाह अगर कहीं गए तो आपके साथ शेयर करेंगे। बाहर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं या कहीं शॉपिंग करने के लिए जाएं, भाई एक बड़ा मसला हो जाता जी, इन्ना उच्चा म्यूज़िक लाया होंदा ने हर जगह ते, और ये जो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना वॉइस ओवर की, मैं कहनी हाँ कि बस कदी कदी दिल करता है गूंगा व्लॉग ला दो तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वसीम से लिया पराठा आलू का भी, क्योंकि मैं तो गोभी का खा रही थी, तो मैंने कहा ज़रा आलू का पराठा भी टेस्ट करें। मैंने अपना और वसीम का बनवाया था स्पाइसी वाला। तो खैर जी नाश्ता सब इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया नाश्ते का। बस यहाँ से ब्रेकफास्ट करके और फिर जो है बच्चों के साथ अब देखें कहाँ जाना है, क्योंकि घर जान दा अज किसी दा कोई भी मूड नहीं सी। देखने हैं कोई पतीले, अनम और जैनब साथ है मेरे, वसीम और अब्दुल्ला दूसरी शॉप पे गए हैं और हम आए हैं जी टिक्के मिक्स। तो यहाँ से जी मैंने देखनी है हांडी एक जो मुझे चाहिए, ये पड़ी हुई है, ये वाली ये मुझे चाहिए थी, ये पुलाव वगैरह बनाने के लिए या थोड़ी सी बिरयानी फैमिली के लिए ना, ये वाली अच्छी है, ये मैंने रख ली है जी इसमें। तो फिर यहाँ से जी मैंने देखे फ्राइंग पैन, मुझे एक फ्राइंग पैन चाहिए अपने यूज़ के लिए, जैसे मैंने सूखा धनिया ज़ीरा वगैरह मसाले रोस्ट करने होते हैं या कुछ हल्का सा अपने लिए बनाना होता है किसी रेसिपी के लिए, तो मेरा अलग ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी के बच्चे वगैरह भी यूज़ करते रहते हैं, वसीम भी। तो मुझे ना अपने लिए एक चाहिए कि जो बस साफ़ रहे, जड़ा कि ना कुकिंग वीडियो में भी अच्छा लगे। वो भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके बर्तन किस तरह के हैं जिनमें आप कुकिंग कर रहे हैं। तो ये वाले बड़े अच्छे थे, बड़े हैवी ड्यूटी, इनकी बेस भी जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी, पर जड़ा मैं लेके आई ना वो मैंने उठा लिया। मैं बताती हूँ आपको मैंने कौन सा लिया, खैर वो मैं तुहानू के जाके स्टोरी दसांगी कि फिर वह मैं की करना है। ये मुझे बड़ा पसंद आया था, पर मैंने लग्या कि इहदा जड़ा हैंडल है ना वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और ये वाला भी अच्छा था, इसका बस इसकी बेस जो थी वो हल्की। के अंदर 2 ये हैं, 2 चॉपस्टिक के सेट हैं और 2 ये सूप के हैं। जैसे आप सूप वाले नूडल्स बनाओ वो आप खाओ। दिस वन दिस इज़ फॉर 1 पर्सन। ये देखें ये वाइट वाला सेट, ये भी मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये भी अच्छे हैं, ये जो है ना वाइट वाले गोल्ड लाइन है इनके ऊपर ये वाले। और ये देखें ये वाली प्यालियाँ हैं कितनी सोनिया जी, ये बड़ा अच्छा लगता है गोल्ड में भी ना। ये देखो ज़ैनब ये वाले, ये कितने अच्छे हैं। पर ये जो ये वाला डिज़ाइन है ना, ये इनका हाँ। टूट जाता है, क्योंकि ये एक और भी ये वाला देखो, हाँ इसके टूटा हुआ है। छोटे छोटे फिर भी टूटा हुआ हाँ है। अच्छा कोई ले लो सैलड के लिए, जैसे घर में बनाना होता है ना, ये भी है, ये ही है This one is quite nice. ये वाला। हाँ ये मैंने सबसे पहले यही Is उठाया this था। microwavable safe? And नहीं this मैंने was सैलड just के लिए मुझे चाहिए घर में जैसे। आप बस अभी इसको डाल हाँ यही रखो, हाँ ये अच्छा है। तो बस जी टिक्के मैक्स आके तो फिर इथों निकलों तो भी दिल नहीं करता, इतने प्यारे प्यारे बर्तन हैं, मग हैं, मग्गों का तो मुझे इतना क्रेज़ है। हालांकि मेरे गराज विच इन्ने भांडे पे ने जेड़े हले मैं यूज़ ही नहीं किए, मग तो बेतहाशा ही पड़े हुए हैं। फिर यहाँ से मुझे किचन के लिए टावल वगैरह चाहिए थे, खैर ये मुझे मटीरियल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही हल्के से थे, पर मुझे चाहिए ज़रा जो बर्तनों को ड्राई भी कर सकें, वो फिर मैंने छोड़ दिए।
नज़र मारी पर कुछ दिल को जो है ना लगा नहीं। मैंने कहा फिर मैं देखूंगी इनकी किसी और ब्रांड से। यहाँ पे खैर इतना स्टॉक नहीं था। जो इनकी टाउन वाली है ना, जो न्यू खुली है, वहाँ पे बहुत सामान है। तो यहाँ पे जी हम लोग फिर घर आ चुके थे, शाम को तैयार श्यार हुए सारे। तो मौसम भी ज़रा थोड़ा ठंडा हुआ, तो यहाँ पे अब हम निकल रहे हैं साउथ हॉल के लिए। दरवाजे को कर दिया जी लोग, तो बस लेट ही हो गया, अंधेरा हो गया, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ के जाना था ना, फिर वहाँ पर नमाज के लिए जो है ना ज़रा हो जाता थोड़ा मसला। तो चलो चलिए आई। तो बस जी घर से निकले, मैं कहती हूँ क्या ज़बरदस्त बादल लग रहे थे। ते सारा दिन ते इन्हां ने जड़ा पता नहीं बेचारे छुट्टी ते गए सारा दिन छुट्टी पे थे। और शाम को मैं कहती हूँ क्या आसमान के ऊपर क्या कहते हैं कशीदाकारी हुई हुई थी। तो यहाँ पे हमारा जी मोटरवे का सफ़र बड़ा ही अच्छा था, कोई रश नहीं सी। खैर अज तो बैंक हॉलीडे भी सी है ना, लेकिन जो था साउथ हॉल जब हम पहुँचे तो इत्थे बड़ा रश सी। और पार्किंग जो है वो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिली। बस यही था, वसीम कहते थे कि नमाज़ पढ़ के ना फिर निकलेंगे आराम से। तो फिर इशा की नमाज़ का काफ़ी टाइम होता है, तो चलो वो बंदा फिर घर आके आराम से पढ़ लेता है। तो यहाँ पे जो है क्यूज़ लगी हुई थी रेस्टोरेंट के बाहर भी। पहले तक साडा कुछ डिसाइड नहीं सी हो रहा कि असी कित्थों खाना खाना है। अक्सर घर से सोच के निकलते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, पर अज तो असी इंज ही आ गए, कुछ पता नहीं सी कि कित्थों खाना है कित्थों नहीं। खैर बच्चों की फेवरेट जो है उनका क्लब सैंडविच, तो इन्होंने तो यही खाना था। तो वसीम का दिल कर रहा था बट कढ़ाई पे जाने का। असी एक राउंड लाया, एंड तक गए, फिर वापस आ गए। तो साउथ हॉल पहुँचते पहुँचते भी जी हमें टाइम लग गया था। मैंने अपने लिए ग्रिल चिकन जो था वो ऑर्डर किया, और बच्चों ने यहाँ पे अपना फूड। तो बस खाना खा के थोड़ा सा हम ज़रा फिरे टुरे, बड़े फ़ैन भी मिले हमें वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा सबसे मिल के। और फिर वापसी पे ली जी हमने चाय, और यहाँ पे अब हम जा रहे थे घर वापस। शॉर्ट ट्रिप था आज का हमारा। चाबियां मेरे बैग में, मैं बैग में से ढूंढूंगी, निकालूंगी, आजो जल्दी से। देखिए मैंने कहते चाबियां बताओ मुझे ओए अदम कहती मैं आपके कैमरे में काली काली क्यों लगती हूँ, सड़ी हुई लगती हूँ। अरे फातिमा अल्लाह रहम करे। अब्दुल्ला हमसाया ने कहना है पता नहीं कितना चार्ज हो क्या। चलो अंदर ए ओहो अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइटा बालो, लाइटा ओए बत्तियां बालो, बत्तियां बालो। अब्दुल्ला मामा का हैंडबैग उधर रखो, पकड़ो, उधर रखो मेरा पुत्र। तो यहाँ से जी शुरू होता है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। सुबह मैं उठी, यहाँ पे मैं तैयार श्यार होके सीधा जी हिना जी आ जाती हैं किचन में। और यहाँ पे मैंने बनाने थे आज आलू बैंगन। तो बस ज़ैनब ने जो चीज़ें अपनी खाला के घर नहीं ना खाई, तो वहाँ से आके तो फिर जब उनको पूछा इसने एनम अब्दुल्ला को कि मामा क्या क्या बनाती थी, कौन कौन से खाने खाए, बाहर से खाते थे आप लोग के नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मामा तो हमें ज़्यादा घर में ही जो है ना वही खाने बना बना के खिलाए हैं। और अनम बता रही थी कि मामा ने एक दिन आलू बैंगन बनाए, खाला भी आई, वो उसी टाइम ख़त्म हो गए, बड़े मज़े के। तो ज़ैनब ने कल वापसी पे मुझे कह दिया था कि मामा सुबह ना आपने आलू बैंगन बनाने हैं खट्टे वाले, ज़्यादा टमाटर डाल के। तो मैं कहा चलो पूरा टिन टमाटर का पावांगी। तो मैं सुबह उठ के पहले तैयार श्यार हुई, फिर मैं जाके सब्ज़ी लेके आई। अच्छा मुझे किसी ने पूछा हुआ था कि आप रोज़ाना फ्रेश सब्ज़ी लेके आती हैं। रोज़ाना तो नहीं खैर फ्रेश लेके आती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन कोई सब्ज़ी बननी है ना तो मैं उस दिन ताज़ा ही लेके आऊँ। जैसे शलजम हो जाते हैं, जैसे बैंगन हो गए, या टिंडे मैं लबन जाती हैं, पर मैंने हाले तक टिंडे किधरों फ्रेश मिले नहीं, ना ही मैंने अभी इस दफ़ा बनाए हैं और ना ही खाए हैं। इस दफ़ा तो गर्मियों में टिंडे मैंने खाए नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने आलू भी निकाले। मीट भी जो है मैं कम ही ला के फ्रीज़ करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि सब्ज़ी और गोश्त जो है वो मैं ताज़ा ला के बनाऊँ। फ्रीज़ करना मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है। दालें जो हैं वो तुसी देखिया पीछे पईयां ने दालां, तो वो तो पड़ी रहती हैं घर में। दालें जो है ना वो मैं मतलब कि स्टोर करके रखती हूँ, और मुझे ख़ुद अच्छा लगता है कि सब्ज़ी बने, दालें बने। बाकी बच्चे और वसीम, बल्कि मैं ख़ुद भी मीट खाने की मैं काफ़ी शौकीन थी, लेकिन अब जो है ना वो कम होता जा रहा है। अब पता नहीं क्यों ज़्यादा जैसे सब्ज़ी खाने का दिल करता है या कोई दाल खाने का दिल करता है। घर वाले जो है ना ये तो अभी भी माशाल्लाह जड़ा ना गोश्त इन्हों चंगा लगता है सारियां नूं। प्याज डाल के अदरक लहसुन डाल के उनको हमने कर लिया था जी ब्राउन। अच्छा मैं कट्ठा नहीं डालती, पहले मैं प्याज को ब्राउन करती हूँ, फिर मैं अदरक लहसुन डालती हूँ। ये भी मुझे किसी ने पूछा हुआ था कि आप कट्ठा डालती हैं, नहीं, उसमें तो फिर जो अदरक लहसुन है ना वो जल्दी जल जाता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर का डाला है, और 1 टीस्पून मैंने पिंक सॉल्ट का डाला है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी का डाला है। और यहाँ पे पड़ी होती हैं मेरी छोटी वाली शीशियाँ जिनमें गरम मसाला होता है, सूखा धनिया, ज़ीरा। और यहाँ पे जो है 1 टीस्पून मैंने सूखे धनिए का और ज़ीरे का डाला है। तो अक्सर मैंने देखा कुछ लोग जो है ना
बहुत कम। खैर रेसिपी वगैरह ना अपने तरीके नाल बनाते हैं, मतलब कि सारा कुछ इकट्ठा डाल के भी इनको आप प्रेशर लगा सकते हैं आलू बैंगन को, है ना। मेरी अम्मी इंज बनाते होंगे सन, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो मैं ये मसाला भून के बनाती हूँ, इस तरह ना बड़े मज़े के बनते हैं। वैसे भी बनाती हूँ इकट्ठी चीज़ों को प्रेशर लगा दें, पर इतने ना आलू बड़ी जल्दी घुल जाते हैं। पाकिस्तान वाले आलू जो है ना वो ज़रा थोड़े सख्त होंगे ने, वो बैंगनों के साथ ही मतलब कि पूरे टाइम पे वो नरम हो जाते हैं और वो ना टूटते नहीं हैं। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि मसाले जले ना। ये जो टमाटर मैंने रखे होते हैं थोड़े थोड़े से फ्रिज में जो बच जाते हैं, पहले मैं वो यूज़ करती हूँ हमेशा, फिर जो है दूसरे वाला टिन। तो टिन जो है ये ज़रा मुझे सहूलत रहती है, फ्रेश टमाटर जो है वो भी मैं डाल देती होती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो ना दिन बिज़ी, यहाँ जिंज मेरी रूटीन है घर दी हले भी हुई है, वसीम माशाल्लाह ठीक भी हो गए हैं, लेकिन मेरे काम उसी तरह चल रहे हैं। तो मैं ना फिर अपने लिए सहूलत पैदा करती हूँ। मैंने पता है अक्सर लोग लिखते हैं क्या चीज़ां चंगियां नहीं, टिन वालियाँ यूज़ ना करया करो, पर मुझे जो है ना ये ईजी लगता है। तो यहाँ पे देखें जी टमाटरों के साथ सारा मसाला ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। बस आपने इसको थोड़ा और स्मूथ करना है, टमाटरों को अच्छी तरह से आपने भून लेना है। आप चाहें तो टमाटर थोड़े डालें और थोड़ा सा इमली का पानी भी डालें, उसके साथ भी आलू बैंगन बड़े मज़े के बनते हैं। कुछ लोग जो है ना बैंगन और गोश्त भी बनाते हैं, वो भी बड़े मज़े का बनता है। तुसी कहना बैंगना विच भी गोश्त वाई बनाते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे देखें ये बैंगनों को मैंने काट के पानी में भिगो दिया हुआ था। अब इनको सब बैंगनों को हमने डाल देना है प्रेशर कुकर में। इनको थोड़ा सा टमाटरों के साथ भूनेंगे, फिर इनको मैंने लगा देना होता है प्रेशर 5-6 मिनट वास्ते बस, क्योंकि वो चक गल जाते हैं। और फिर आलू डाल के इनको मैं रख दूँगी हल्की आग पे। जेते बैंगन ज़्यादा नहीं नरम हुए होंगे तो फिर इनको मैं ना 3-4 मिनट का फिर आलूओं के साथ प्रेशर लगा देती होती हूँ। तो बच्चे आके पूछ रहे थे कि मामा खाने को कितना टाइम है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जब वसीम बीमार थे ना तब रूटीन बड़ी बीच में खाने पीने की ख़राब हुई थी कि ज़्यादा ना, फिर मुझे भी होता था कि इतना दिन बिज़ी गुजरा है तो चलो बच्चों को बाहर ले जाऊँ या बाहर से खाना मंगवा दूँ। तो अब जो है ना काफ़ी महीनों से उस चीज़ में थोड़ी ब्रेक आई है। मैं खुद मतलब कि अपने आप को मुझे यही होता है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले खाना तैयार करूँ, घर में खाना तैयार बना पड़ा हो ना तो बच्चे फिर बाहर का नाम ही नहीं लेते। और शुक्र है अल्लाह पाक का के खा लेते हैं और पसंद भी करते हैं। ये नहीं कि वो कोई नुक्स कड्डन खाने विचों या कहन के नहीं नहीं हमने ये नहीं खाना, ये वाली दाल क्यों बनाई है या ये वाली सब्ज़ी क्यों बनाई है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरे बच्चे सारी सब्ज़ियाँ सारी दालें माशाल्लाह शौक से खाते हैं। कुछ भी मैंने बनाया, हालांकि करेले किन्ने कईयां लगते ना कड़वे, पर ये खुश होकर माशाल्लाह खाते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे कि मैं खाना बनाऊं, जो मेरा टाइम किचन में गुजरता है। स्पेशली जिस दिन गर्मी होए उस दिन तो मैं कहती हाँ मत वजी होंगी है। तो बच्चे जब खाना खा के एक एक नवाले के साथ कहते हैं ना कि मम्मा इतना मज़े का खाना है, दुनिया का बेस्ट फूड है, उस टाइम तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती। मैं कहती हाँ शुक्र है अल्लाह पाक दा कि मेरे बच्चों को फूड अच्छा लगा है और उन्होंने पेट भर के खाया। स्पेशली जब अब्दुल्ला तारीफ़ करता है, क्योंकि वो सबसे छोटा है ना। बेटियों ने तो कभी नखरा नहीं किया या खैर नखरा तो अब्दुल्ला ने भी नहीं कभी किया, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसे हमेशा ऐसे ही होता है कि पता नहीं अब्दुल्ला को अच्छा लगेगा कि नहीं, पता नहीं है क्यों है मेरे दिमाग में, है नहीं मैंने पता। यहाँ पे चावल भी मैंने इंस्टेंट पॉट में लगा दिए, नमक ऑयल और क्या लेमन जूस डाल के। तो ये देखें ये इसकी सेटिंग है राइस की, इसको आप प्रेस करें ना तो यहाँ पे 8 मिनट आ जाते हैं और फिर ये ऑटो पे चला जाता है। तो इसके मतलब कि इतने टाइम में इन्होंने बन जाना होता है। और फिर आप जब वो उसका सारा प्रेशर ख़त्म हो जाए ना तो फिर मैं उसको खोल देती होती हूँ। कीनिया में ना ये जो बैंगन है ना इनको हांडी का मसाला बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, हम तो टमाटर डालते हैं ना, वो बैंगनों से हांडी का मसाला बनाते हैं। ये मुझे वहाँ पे बताया था किसी ने, पता नहीं उन ऐसा अच्छे कि उनकी मेरा किसी ने मजाक किया से, मुझे ये नहीं पता। तो मैं एक दफ़ा मैं मतलब कि एक टाइम था कि मैं आलू बैंगन बनाती थी ना, तो जो ये कैप्सिकम होती है ना 3 कलर की, उसको हल्का सा आप शैलो फ्राई करें और यहाँ हल्का सा ऐसे मतलब कि स्टर फ्राई करके ना साथ में जो छोटे वाले मशरूम्स होते हैं उनको भी, तो वो भी आप बैंगनों में डालें तो बड़े मज़े के बनते हैं चावलों के साथ, बड़ा मज़ा आता है उनका। या जैसे चिकन के कीमे के छोटे छोटे से कबाब बना के वो भी आप डालें, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने खाए हुए हैं किसी के घर में, उन मैंने याद नहीं कितने खाते सन। तो शायद मेरी किसी फ्रेंड ने बनाए थे न्यू पोर्ट में, मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे बीट रूट निकाला मैंने फ्रिज में से, उसको कट किया। मैं क्या पिया होंगे जी चीज़ लैके आए हो वो ना फ्रिज में पई होवे, उन्होंने साना पहला यूज़ करा करो, वरना चीज़ें पड़ी पड़ी ना वो ख़राब हो जाती हैं तो पैसे ज़ाया जाते हैं। तो इस तरह से इसको कट करके इसके ऊपर लेमन डालूंगी, इसके ऊपर नमक डालूंगी, तो ये बच्चे खाएंगे चावलों के साथ। साथ में बना लूँगी सलाद। इतने जी असी खोलिया प्रेशर और ये देखें ज़बरदस्त बैंगन जो थे ये नरम हो चुके थे और ऑयल चेक करें इसके अंदर। तो बस इसमें अब मैंने थोड़ा सा इनको डोई के साथ ही कर लूँगी मैश। और इस स्टेज पे जी इसके अंदर हमने
ऐड करने हैं आलू जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। बस थोड़ा सा इनको आप कर लें, क्योंकि इसको ना प्रेशर लगाने की अब दोबारा ज़रूरत नहीं है। बस आलू डाल के थोड़ा सा भून के तो इसको मैंने हल्की आग पे रख देना। लेकिन हल्की आग पे भी जब आप हांडी को रखते हैं ना, स्पेशली इस तरह की, तो उसको आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करना होता है, क्योंकि बैंगन तो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं ना, वो फिर नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप प्रेशर कुकर का मुझे पूछते हैं, ये मैं वैसे हर दफ़ा बताती हूँ जब भी कोई पूछता है। तो ये बच्चों के दादा अबू ने गिफ्ट किया हुआ है, इसको काफ़ी साल हो चुके हैं। लिडल का था या एलडी का था, मैं आप भी हर बारी भूल जाती हूँ। और जो इंस्टेंट पोट उस दिन आपने देखा है, उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं, वो भी बच्चों के दादा अबू की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था। तो वो मेरे लिए ज़रा इजी हो जाता है। उसमें मैंने अभी खैर कुछ और तो नहीं कभी बनाने की ट्राई नहीं की, चावल ही बनाती हूँ। पुलाव भी एक दफ़ा उसमें बना के ट्राई किया था। अब मैंने किसी की रेसिपी में देखा था उसको यूज़ होते हुए, और उसमें उन्होंने लैम का शोल्डर जो था ना उसको स्टीम किया था। तो नेक्स्ट जड़ी रेसिपी ना मेरे दिमाग च फसी हुई ओ हुन ओ वे तो वो मैं किसी दिन करूँगी इंशाल्लाह उसके अंदर ट्राई। तो हांडी को जी रख दिया था मैंने हल्की आग पे, और यहाँ पे मैं बीट रूट के ऊपर लेमन जो था उसको मैंने निचोड़ दिया। ये देखें जिन्ना सी सारा जूस कर छड़िया, बस यही प्यास सी। लेमन भी ख़त्म हो गया। आपने मुझे याद करवाना है जब मैं नेक्स्ट टाइम निकलूँगी ग्रोसरी के लिए, तो लेमन लाजमी लेके आए इंज जिंज ਤੁਸੀਂ याद कराना तो उदों ही आना, मैं तो मैं हुणे जाके भावें मैं लैके ले आके रख भी दिते होन फ्रिज दे विच, है ना। तो यहाँ पे जी हमने डाल दिया है नमक, तो बस इसको मिक्स करके रख दूँगी। चावल जो है वो भी हमारे डन हो चुके हैं, लेकिन अभी उसके अंदर जो है ना इंस्टेंट पोट वाले प्रेशर है वो दे विच जैसे ही वो डाउन होगा तो फिर मैं वो उसको तब मैं ओपन करूँगी। यहाँ पे जी अब ज़रा चेक करते हैं आलू और बैंगनों की क्या मीटिंग चल रही है। तो इतने जी सेटिंग हो चुकी थी भरपूर तरीके से। ये देखें आलू जो हैं वो गल चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त हांडी की शक्ल लग रही है। ऑयल भी जो था वो ऊपर आ गया हुआ था। आलू बैंगनों में ना वैसे ऑयल ज़्यादा ना हो तो इन्हों की शक्ल किसी ना कम दी लग दीजिए हांडी का मज़ा ही तब आता है। तो ये देखें मैंने इसको मज़ीद रखा था कि ज़रा थोड़े और बिल्कुल स्मूथ से हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने डाल दिया बटर। बटर जो ना ये मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है हांडी में इस तरह से डालना। खैर वो तो अपनी प्लेट में भी ऊपर एक्स्ट्रा जो है ना वो मसाला डलवा के खाते हैं। तो यहाँ पे बटर डाल दिया और फिर इसके अंदर जी आपने ग्रीन चिल्ली जो है उसको कट करके डाल देना है। 2 पाओ 3 पाओ 4 जिन्नियां मर्जी तुहाडा दिल करदा, जिन्नियां तुसीं बर्दाश्त कर सकते हो उतनी आपने ग्रीन चिल्ली ऐड कर देनी है। साथ धनिया के साथ जी यहाँ पे कर दिया है गार्निश। धनिया भी देखो ना वैसे कैसी चीज़ है, धनिया का रंग इतना प्यारा है कि हांडी की शक्ल निखर आती है। मैं कहती हूँ कि हांडी बनाने की पूरी मेहनत जड़ी है ना वो वसूल हो जाती है सिर्फ धनिया पान नाल मैं तो हमेशा जब खाना बनाना हो ना मैं सबसे पहले फ्रिज खोल के यही चेक करती हूँ कि क्या धनिया फ्रिज में है कि नहीं। अगर नहीं होता तो पहले जाके धनिया लेके आती हूँ, फिर मैंने खाना बनाना शुरू करना होता है। भाई मैं खाने के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, धनिया है तो हांडी की शक्ल मैंने तो चंगी लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घर का दड़ किया हुआ गर्म मसाला उसको तोड़ा है, जो कि आपको पता है कि गर्म मसाले में भी जो बस मेरी जान बसी हुई है, इसके बगैर भी मुझे जो है ना हांडी का कोई स्वाद नहीं आता। तो आज तो आलू बैंगन इतने मज़े के बने थे। साथ वाली आई उनका कोई हमारा लेटर उनकी तरफ चला गया तो मुझे पूछते कि तुम क्या बना रही हो, तो मैं उन्होंने क्या मैं कहा मैं आलू बैंगन बना रही हूँ। कहती लवली स्मेल आ रही है मैंने उसको कहा कि आ जाओ खाना तो रेडी है हमारे साथ बैठ के खाओ। तो कहती नहीं नहीं हम कहीं जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम। मैं कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे जी मैं डालूंगी अपने लिए खाना। बच्चों को तो अभी भूख नहीं है पर मैं जल्दी खा लेती हूँ। लेट सोंदे ने तो लेट खाते पर मैंने ना जल्दी खाना होता है गाइस, जल्दी। आज ते आलू बैंगन इन्ने सोने पक्के जे मलाई वर्गे है। देखो सैलड सुबह ही बना लिया था, थोड़ा सा ये डालती हूँ और ये जो मैंने बीट रूट काटा था ये ज़ैनब कह रही मामा ये बड़ा मज़े का। मैं कहा अच्छा चलो खाओ फिर सारे। तो चलें जी ये है मेरी प्लेट, मैं चल के बैठ के खाऊँ, बाकियां जो भुख लगेगी उस टाइम वो खा लेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। एक छुरी आंदी पे तो बोतल का ढक्कन आंदा पे तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी व्लॉग बना के एडिट करके लगा दिया करूँ। एडिटिंग का बहुत काम हो गया मेरे लिए, मेरी आंखें थक जाती हैं, फिर मेरी नेक थक जाती है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो चलें इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़ के बेशक एक दिन लगा दिया करूँ, ठीक है ना। देखांगी जिन जिन जाते जाएंगे देखी जाइए, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़।